Hello, Bacho. Let's see the question. Said the equation of radical axis of two circles represented by the equation mod z minus 2 equal to 3 and mod z minus 2 minus 3 iota equal to 4 on the complex plane H. तो यहाँ पर बच्चों हमें रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है गिवन टू सर्कल्स के लिए। तो की कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बच्चों बेसिकली अगर हमारे पास सर्कल गिवन हो C1 एंड C2 तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है। रेडिकल एक्सिस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो इसी से हमारे पास एक रिजल्ट आता है बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एंड C1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर G1 F1 और C1 हो जाएगा एंड C2 के रिस्पेक्ट में G2 F2 एंड C2। अब बच्चों C1 माइनस C2 वाला अगर हम रूल लगाएं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से वैल्यू आती है बच्चों रेडिकल एक्सिस के हमारे पास 2 ऑफ G1 माइनस का G2 x प्लस 2 F1 माइनस का F2y प्लस C1 माइनस का C2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास गिवन है मॉड जेड माइनस 2 इक्वल टू 3। ये हमारे पास C1 हो जाएगा, C1 सर्कल मॉड जेड माइनस 2 इक्वल टू 3। इफ कंसीडर करें हम बच्चों z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड वी नो दैट मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, मॉड जेड की जगह पुट करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, मीस एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एंड स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x, 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा एंड प्लस का 4, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसे नेम दे देंगे इक्वेशन 1। अब C2 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो C2 हमारे पास क्या होगा, मॉड जेड की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा मॉड इक्वल टू 4। तो यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट की पावर 2 मीन्स एक्स माइनस 2 की पावर 2 प्लस इमेजनरी पार्ट की पावर 2 वाई माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, सॉरी प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का कितना आएगा, 4x माइनस का 6y। 9 प्लस 4 13 होगा एंड 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड सर्कल की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बच्चों जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ से हमारे पास G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे G1 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, माइनस 2 F1 इक्वल टू 0 एंड C1 इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ पर माइनस 2 आया था, ये 0 ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बच्चों हमारे पास G2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, G2 इक्वल टू माइनस 2 F2 इक्वल टू माइनस 3 एंड C2 इक्वल टू माइनस 3। ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर भी तीनों वैल्यू। नाउ रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन में पुट करेंगे, रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 G1 माइनस का G2 प्लस 2 F1 माइनस का F2 प्लस C1 माइनस का C2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे वैल्यू। तो G1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी थी, 2 G1। G1 की यहाँ पर देखेंगे वैल्यू कितनी है, माइनस 2 एंड G2 की माइनस 2 यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस 2 यहाँ पर भी माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 0 एंड F2 की माइनस 3। तो 0 एंड माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ पर क्या था बच्चों, x एंड यहाँ पर y। तो यहाँ पर x आएगा एंड यहाँ पर y प्लस C1 माइनस C2। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, C2 -3। यहाँ पर आएगा -5 एंड -3 रखेंगे तो +3 इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल हो गई, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा,
2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 बाई यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 3 बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ट्रू होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।